वाल्मीकि, वीके सिंह, विक्रम सिंह, आरएसएस, बीजेपी, 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 हमारी फूल कमल का फूल, विक्रम सिंह, वीके सिंह, वीके सिंह, खट्टर, खट्टर, बीजेपी, बीजेपी, आरएसएस, बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के पदाधिकारी, नाम सत्य सत्य है। हाय 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 मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। इतिहास चोरी बंद करो, इतिहास चोरी बंद करो, इतिहास चोरी बंद करो। कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, विशंबर वाल्मीकि मुर्दाबाद, विशंबर वाल्मीकि मुर्दाबाद, विशंबर वाल्मीकि मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। भाई सीधा करिए ơi वीडियो बना लें ये राजपूत समाज डंडे मरवाए केतड़ में तो उसका विरोध है। दिसंबर की सरकार है, कुछ बोलता नहीं मारेंगे ये हम लोग कहते हैं उसको दिसंबर को मुर्दाबाद, 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 गिरते गिरते अंदर जाएंगे सारे। सुनो सुनो, अरे ऐसे नहीं मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, वाल्मीकि मुर्दाबाद, वाल्मीकि मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी तेरी कब्र खुदेगी, बीजेपी तेरी कब्र खुदेगी, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। इतिहास चोर, इतिहास चोर, इतिहास चोर,
हाँ भाई मारो बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। इसके लिटर काट गया। बीजेपी बीजेपी गौरपाल गुज्जर मुर्दाबाद। इतिहास और कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को परवीन शर्मा की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आज जो हमारा राजपूत समाज है वो कैथल में जो मिहिर भोज जी की जो मूर्ति का अनावरण करना था, उसके लिए यहाँ गांव बलियाड़ी के रामूपुरा से जितने भी राजपूत समाज के सदस्य हैं, बाहर से हमारे जो पड़ोसी गांव हैं उनसे भी कुछ राजपूत समाज के सदस्य आए हुए हैं। उन्होंने एक बीजेपी सरकार का यहाँ पे पुतला जो है वो जलाया है। उसके पीछे क्या रीजन है, हम सभी वो राजपूत समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम भाई साहब से बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब, आपने जो ये बीजेपी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, ये पुतला जलाया है, ये किस लिए जलाया है? ये पुतला राजपूत समाज का गुस्सा है। किस बात के लिए गुस्सा है? ये गुस्सा है, हमारे इतिहास को चोरी किया जा रहा है। बीजेपी प्लस आरएसएस षड्यंत्र करके दिन प्रतिदिन इतिहास को चोरी करके दूसरों को देती है और वो खड़े हो जाते हैं। ये हमारे पूर्वज है, जिससे आपसी रंजिश हो जाती है दो जातियों में। तो जो मिहिर सिंह था, जो राजा जी थे, जो 600 ईस्वी पूर्व यूपी में इन्होंने अच्छा राज किया, यूपी से कानपुर तक अपनी पैठ बनाई है, वहां से चल के यहाँ पे अपने हरियाणा में भी इन्होंने अच्छी खासी अपनी पैठ बनाई है। तो जो राजपूत समाज था उनको क्या पता नहीं था कि ये हमारे समाज से हमारे पूर्वज हैं? तो ये सरकार की तो एक नाकामी की वजह है कि भाई उनको पता नहीं या फिर समाज को पता नहीं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है, एक साजिश है। कारण नहीं कह सकते, साजिश कह सकते हैं। राजपूत समाज को भी पता है, सरकार को भी पता है और समाज को, दूसरे समाज को भी पता है, लेकिन षड्यंत्र के तहत जबरदस्ती दादागिरी करके माहौल खराब करने के लिए, राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ताकि उनकी मानसिकता, उनका मनोबल गिरे, सरकार को फायदा हो, हम अकेले रह जाए लोकतंत्र में, हमारे सब दुश्मन हो जाए। इस प्रकार के षड्यंत्र ये सरकार और आरएसएस मिलकर कर रही है। तो जैसा आपने देखा कि सरकार के साथ साथ में आपने आरएसएस का भी नाम लिया, तो इसमें आरएसएस की क्या भूमिका है? आरएसएस की सबसे अहम भूमिका इस प्रकार के जो प्रोग्राम है, प्लान है, वो आरएसएस तैयार करती है। बीजेपी सरकार केंद्र में है, सरकार बनी हुई है और स्टेट में भी है, वो सरकार को दे देती है अपने प्लान को और उनकी सरकार इसको लागू करती है। चाहे आगजनी हो, चाहे लाठीचार्ज करना हो, चाहे आंसू गैस के गोले गिरने हो राजपूत समाज पे, वो कुछ भी करके ऐसा करती है। जैसे कि आज हमारे शेर सिंह राणा के सहयोगी आंदोलन में जो कार्यरत थे केतन में, आज उनको अरेस्ट कर लिया महेंद्रगढ़ में। इस प्रकार की दमनकारी नीति से कार्य कर 19 तारीख को जो मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण होना था, उसके लिए कुछ यूपी से हमारे भाई बंधु आए हैं, कुछ कानपुर से आए हैं, उनको कैथल में एंट्री नहीं करने दिया। उसके पीछे सरकार की क्या मंशा थी? क्या उनको कहीं डर था कि अगर पब्लिक इकट्ठा होती है तो मूर्ति का अनावरण होगा या नहीं होगा? तो वहां पे उन्होंने जो हमारी जनता थी उसके ऊपर आंसू गैस के पानी से कुछ छिड़काव किए। तो वहां पे सरकार क्या कहना चाहती है कि ये जबरदस्ती रहेगी, हम अनावरण करके रहेंगे, समाज कुछ भी करता रहे? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई दो बात नहीं है। सरकार की दादागिरी है। सरकार ये कहती है, हमें साफ साफ बोल दिया गया 19 तारीख को, सारा समाज इकट्ठा होया था, डीसी से मिले थे, डीसी ऑफिस से आके बता दिया गया, आप चाहे कुछ भी करो, मूर्ति का अनावरण होगा, धरने पे बैठना हो धरने पे बैठो, और चाहे रोना हो तो बैठ के रोड पे रो लो, चाहे कुछ भी कर लो। ये किया होगा नहीं है। हमारे समाज में ऐसा प्रतिनिधित्व है,
हमारे शेर सिंह राणा जी, जो जिनकी पार्टी है राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी, अब सारा का सारा राजपूत समाज उस पार्टी में आ चुका है। 2000 हाँ, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारी पीड़ा है, हम समझ सकते हैं, हमारा समाज समझता है। वहां पे लाठी जो चार्ज हुआ है वो हमारे ऊपर हुआ, दूसरे समाज के ऊपर नहीं हुआ। हम जानते हैं इस बात को। उठाने के लिए किया गया है, क्या करने का उठाने के लिए किया होता तो हम पहले भी उठा देते। लेकिन अब समाज को पीड़ा हुई है, हमें पता चल गया बीजेपी हमारी नहीं है, आरएसएस हमारी नहीं है, हमारे लोगों को खत्म करने के लिए ये प्लान कर रही है। इसलिए अब हम सारे के सारे अपने समाज की तरफ, अपने भाई शेर सिंह राणा की तरफ जाएंगे। और मैं रामवीर तौर भिवानी से आज रामूपुरे में बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा काम किया गया है और हर गांव में यही काम हो रहा है और बीजेपी का जड़ से मिटाने का काम करेंगे। बीजेपी को हरियाणा से मिटा देंगे, मतलब काटा है बीजेपी का हरियाणा में। आ जाए तो मेरे से बात कर लेना दोबारा, ये मेरी जुबान है। दूसरी बात, हाँ, कैथल प्रकरण में जो सरकार और इन्होंने अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मारी है उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले 2024 के चुनाव में। ये हम दिखा देंगे। ये राजपूत समाज की ताकत है, ये युवाओं की ताकत है और हमारे साथ हमारे बुजुर्ग है। कई बार कहते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बुजुर्ग नहीं है, हमारे साथ हमारे बुजुर्ग, हमारे साथ युवाओं के साथ बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग के साथ हमारे साथ सारे बुजुर्ग हमारे साथ है। और प्रशासन शासन को हम ये पुरजोर विरोध प्रदर्शन जो हर गांव में हो रहा है, जो गांव बच के, आज तो ये हरियाणा की बात है, अब इसके बाद राजस्थान में हर जगह इसका जो हमारे समाज के साथ जो खून का नहीं, जो समाज का नहीं, जो किसी का नहीं, तो क्या काम हमारा, किस लिए हम किस लिए विरोध करें? हमारा क्या काम है बताओ? हम समाज के हैं, समाज का काम करेंगे, समाज के विरोधियों को नहीं रोकेंगे। हमारे इतिहास को चुराया जा रहा है, हमारे इतिहास को हम नहीं बचा सकते तो हम किसको बचाएंगे? हमारी आत्मा परमात्मा और ईश्वर को नहीं बचा सकते तो हम किसको बचाएंगे?